ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 4 दिसंबर 2021। तो आज मीठे मीठे बाबा हमें साहूकार बना रहे हैं, सबसे बड़े से बड़ा माला माल बना रहे हैं हमें स्वर्ग के राज्य तक पहुंचाने के लिए परमात्मा को यहाँ नीचे आना पड़ा है। भगवान हमारी आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा हर परिस्थितियों पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे, इसको बाबा समझा रहे हैं। हमारी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर कर कैसे दान करना है, ये विधि भी हम सीखेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह अभिमान तुम्हें बहुत दुखी करता है, इसीलिए देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से ही पापों का बोझा खत्म होगा। देह अभिमान अर्थात किसी बात के इन्स एंड आउट में फंस जाना, अच्छाई में, बुराई में, दर्द में, चिंता में, परेशानी में, हर किसी उन बात में फंस जाना जो हमारे मन को फंसा रहा है। हम बस फिक्र करना है ना, तो बस ये करें, ये कर दिया है बेफिक्र तूने ए प्रभु, अब फिक्र में कैसे करूं। फिक्र तो ये है कि तेरा शुक्र कैसे करूं। बस इस बात की चिंता रहे कि हम भगवान का शुक्रिया कैसे करें कि उन्होंने हमें इतने लाखों करोड़ों की भीड़ में से हम बच्चों को चुना। हमारे पापों का जो बोझा सर पर चढ़ा हुआ है उसे उतारने के लिए भगवान हमें देही अभिमानी बनने की बात बता रहे हैं। देही माना आत्मा, हम देह में रहकर आत्म अभिमानी बने, यह होता है देही अभिमानी। चलिए एक छोटा सा प्रसंग सुनते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति एक संत के पास गया और बोला कि मुझे बहुत समस्याएं आती है मेरे जीवन में, मैं उससे पार नहीं पा रहा हूँ, मैं एकदम निराश हो रहा हूँ, कभी तो मन करता है कि मैं ये शरीर ही छोड़ दूँ। मतलब इतना ज़्यादा निराश था। तो संत जी से पूछा कि आप मेरी समस्या का जवाब दीजिए। तो संत ने बोला कि मेरे पास मेरी समस्या का जवाब है, तुम्हारे पास तुम्हारी समस्या का जवाब है। तो बोला मैं नहीं समझा, मेरे पास कहाँ जवाब, मैं तो जवाब लेने आपके पास आया हूँ ना। बोला हाँ हाँ, मैं बता दूंगा तुम्हें कि तुम्हारे पास ही सब जवाब है। तो चलो एक क्रिया करते हैं हम लोग। तो उस महात्मा जी ने बोला, ये जो कोई मटका रखा हुआ है, बड़ा सा मटका था, इसमें वहाँ पर से बाहर से मिट्टी उठाकर ज़्यादा ही इसमें डाल दो। उसे डाल दिया कि पता नहीं क्या जवाब देंगे ये। तो उसे डाल दिया। उसके बाद संत ने बोला कि जाओ, बगल में सरोवर दिख रहा है ना, उसमें से पानी भर भर कर इस मिट्टी में, इसमें मटके में डालो। तो जैसा साधु जी बोल रहे थे महात्मा जी, वो ऐसा करने लगा। तो पानी डाला उसमें, 2 बाल्टी डाला। तो संत जी पहले देखो तो पानी साफ हुआ, पीने लायक है। बोले कैसी बातें कर, इसमें इतना सारा मिट्टी डलवा दिया आपने, अब पानी डाल रही है, पानी पीने लायक कैसे होगा। पर अच्छा कोई बात नहीं, और पानी डालो। तो वो डालते रहा, भर गया मटका। फिर महात्मा जी बोले कि डालते रहो। अब बोले अब झाँको देखो तो पानी साफ हुआ। तो नहीं महात्मा जी, अभी भी पानी गंदा है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। बोले ठीक है, तुम डालते रहो ना। और जब 1-2 बाल्टी और डाला तो धीरे धीरे अंदर का जो मिट्टी था वो बाहर आने लगा और फिर कुछ देर में पानी साफ हो गया। तो बोला कह रहे गुरु जी अब तो पानी साफ हो गया। बोले देखा, यही तुम्हारी समस्या का निदान है। बोले वो कैसे। तो जब तुमने पानी डालना शुरू किया था तब तो पानी कितना गंदा था। ध्यान से देखने पर जब जब पानी डालते गए तो पानी थोड़ा साफ होने लगा, गंदगी कम रही, और लगातार पानी डालने से ये साफ हो गया। तुम ये देख रहे हो ना। तो एक तो ये विकल्प है कि हम निरंतर पानी डालते रहें, ईश्वर की याद में रहें, निरंतर श्रीमत पे चले, तो मन का मटका साफ होगा, समस्याएं खत्म होगी। और दूसरा विकल्प है कि मटके से मिट्टी उठाकर बाहर फेंक दो। मटके में मिट्टी है, उसको उठाकर बाहर फेंक दो, ताज़ा पानी भरो। तो ये उतना आसान नहीं है। ये मन का मटका, उसकी मिट्टी को, उसकी कमी कमजोरियों को, उसकी समस्याओं को ऐसे उखाड़ कर तो हम फिर नहीं फेंक सकते, कोई चीज़ तो है नहीं। तो उसके लिए मानसिक और शारीरिक तौर पर तप करना पड़ेगा। फिर उसने पूछा कि मानसिक और शारीरिक तौर क्या होता है। तो उसने बताया शारीरिक तौर वह है, तुम्हें सच्चाई सफाई से रहना होगा,
अंदर भोजन की शुद्धता होनी चाहिए। सब कुछ नियम प्रमाण होना चाहिए। और मानसिक स्तर पे वास्तविकता को जानो, पहचानो और मानो। अपने अंदर सूक्ष्म बातों में, व्यर्थ बातों में न फंसो। यही है शारीरिक और मानसिक तप। तो तुम्हें हर समस्या का जवाब मिल जाएगा। कितनी सुंदर रीति से उस महात्मा ने समझाया ना। तो भगवान भी तो हमें यही बोल रहे हैं ना, बच्चे देही अभिमानी बनो, शारीरिक और मानसिक तप करो। अपने मन के मटके में जो गंदगी तुमने भरी पड़ी है, उसने तो मिट्टी उठा के डाला था, लेकिन आपके अंदर भी तो हम भी वही करते हैं। किसी ने कुछ मिट्टी भरी बात बोली, गड़बड़ बोला, हम उस मिट्टी को उठा कर अपने मन के मटके में डाल लेते हैं। सभी करते हैं ना ऐसा। और कई आत्मा तो ये कह रही है कि जब से बाबा से मिले हैं तो कुछ और ही गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि आपको नॉलेज हो गया ना। हाँ, पहले आपको समझ नहीं थी तो आप बहस करके अपना मामला साफ कर लेते थे, लेकिन अब आपको लगता है नहीं, ज़्यादा उसमें पड़ेंगे तो फिर कष्ट मुझे ही होगा। और फिर एक बात तो ये हो गया। दूसरी बात है कि आपका इलाज चल रहा है, आप वैद्य के पास है। अविनाशी भगवान को वैद्यनाथ बोलते हैं ना। वैद्यनाथ है ना देवघर में मंदिर, शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग। तो वैद्यनाथ से इलाज चल रहा है आपका, और आपके जन्म जन्म के विकर्म आपके किए हुए हैं, चढ़े हुए हैं। तो इलाज जब शुरू होगा तो अंदर की बीमारी तो उथलेगी ना। इसे घबराना नहीं है। जो हार गया वो रह गया, जो जीत गया वो पार हो गया। बस यही बात है। प्रश्न: सत्युग में साहूकारी का पद किस आधार पर प्राप्त होता है? उत्तर: साहूकार बनते हैं ज्ञान की धारणा के आधार पर। जो जितना ज्ञान धन धारण करते और दान करते हैं उतना वह साहूकार पद पाएंगे। तो ज्ञान धन ये जो हमें मिल रहा है ना, स्वयं परमात्मा हमें दे रहे हैं। तो इस ज्ञान धन सिर्फ हमारे लिए नहीं दे रहे, वो हम ही उनके सिर्फ लाडले नहीं हैं, उनका तो सभी बच्चा लाडला है। तो भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें दिया है बांटने के लिए। जितना तुम औरों को बांटोगे उतना तुम साहूकार बनोगे, एवर हेल्दी बनोगे। पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, बाकी विश्व महाराजन बनने के लिए बहुत रॉयल सर्विस करनी है। सब खामियां निकाल देनी है, पूरा देही अभिमानी बनना है। बड़े धैर्य और गंभीरता से भगवान को याद करना है। बहुत सारी खामियां जो हमें दिखाई देती है अपने स्वभाव संस्कार में, वो तो हम करते ही हैं, ईश्वर के नियम पे चलकर उसको हटाते ही हैं। लेकिन ये भी कहते हैं ना कि कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। आज हमारे जीवन में दुख है, चिंता है, परेशानी है, तो ये बदलेगा ही, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का और जीवन का स्वभाव है, समय का स्वभाव है। इस पर भरोसा रखें और आगे बढ़ जाए। और कुछ खामियां ऐसी होती हैं जो हमें पता ही नहीं होता है। जैसे सवेरे सवेरे हर घर में सुबह सुबह एक बहुत बड़ी खामी चलती है, लगभग 99 घरों में होती है। कारण अग्नि देवता का अपमान होता है। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि कैसे हम अपमान करते हैं? तो हर घर की माताएं बहनें करती हैं जनरली। कैसे करती है? क्योंकि अग्नि देवता है ना। हम क्या बोलते हैं? अग्नि देव, देवता शब्द लगाते हैं ना, तो देवता है ना। तो कोई भी माता बहने या कोई रसोईया, कुक है, कुछ भी है, तो सवेरे उठकर गैस ऑन करता है, यदि बिना नहाए तो अग्नि देवता का अपमान हुआ। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, देवी देवता को छूना होता है, पूजा करना होता है, तो नहा कर जाते हैं ना, स्वच्छ कपड़ा, और अग्नि देवता को छूते हैं, यूज़ करते हैं बिना नहाए। बाथरूम से आए ऐसे हाथ मुँह धोकर शुरू हो गया, चाय से शुरू हो गया। घर, हर घर की कहानी है। अग्नि देवता की पूजा जब हम व्रत करते हैं, छठ त्यौहार करते हैं, कोई पूजा की सामान बनानी होती है तो सबसे पहले हम चूल्हे की पूजा करते हैं, मतलब अग्नि देवता की पूजा, अन्नपूर्णा माँ की पूजा। तो नहा धो के करते हैं ना। क्या बिना नहाए कोई चूल्हे की पूजा करेगा? सबको स्मरण है ना, जिसके घर में भी ये भक्ति की बातें होती हैं, सबको पता है। तो कितना बड़ा अपमान है ना। और अग्नि देवता को पावक भी कहते हैं, जो हमें पवित्र बनाता है, हमारे शरीर को चला रही है। शरीर शुद्ध है तो मन शुद्ध है। तो बस यही बात है, अपमान नहीं करना है। देवता है ना, तो उसका हमें सम्मान करना है, उनका, है ना, बड़ी बात। तो ये भी एक खामी है ना, जो हम सबको निकालनी है।
है ना। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर दान करना है। इसी धंधे में बिजी रह, फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बनना है, फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बनना है। हाँ, दूसरी पॉइंट, कल्याणकारी पिता के बच्चे हैं, इसलिए सबका कल्याण करना है। किसी की भावना को तोड़ना, उल्टी मत देना या अकल्याण का कर्तव्य कभी नहीं करना। किसी की भावना को तोड़ना, किसी ने बहुत भावना से कोई काम किया, उस पर उसको न समझना, उल्टी मत देना, यह भी अकल्याण का कर्तव्य है जो नहीं करना है। हम कल्याणकारी बाबा के बच्चे तो किसी को भी कल्याण का ही पाठ पढ़ाएंगे, है ना, बड़ी बात। कहते हैं ना, निर्णय लेना और असफल हो जाना, इसमें एक बात तो स्पष्ट है कि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हो जो असफल होने के डर से निर्णय नहीं ले पाते। वाह, आप जीतो चाहे हारो, आप निर्णय लेते हो क्योंकि आप बहादुर हो। हाँ, और परमात्मा जब हमें निर्णय लेना सिखा रहे हैं कि हमें हर किसी का कल्याण करना है, हर किसी के कल्याण के लिए सोचना है, चाहे कोई हमसे कैसा भी बिहेव करे। मीठे के साथ मीठा होना इजी है, कड़वे के साथ मीठा बनो। तीखा जब खाते हो, तीखा जब खा लेते, मिर्ची वगैरह कितनी तीखी लगती है, सी सी करते रहते, अचानक खोजते कोई चीनी है, कोई गुड़ है, कोई मिठाई है, क्योंकि चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एकदम तीखा तीखा हो गया है, मन खराब हो रहा है। उसी तरह से कोई बहुत तीखा है, वो अपने आप के साथ खराबी कर रहा है, वो अपना ही विक्रम जमा कर रहा है। आप उसके साथ मीठा बन जाओ तो उसको आराम मिलेगा। भले वो मुख से नहीं बोलेगा, लेकिन उसकी आत्मा को आराम मिलेगी, और आत्मा आपको दुआ देगी कि इसने इतना खराब किया मेरे शरीर ने, फिर भी इस आत्मा ने मेरे साथ अच्छा किया। आत्मा दुआ देगी, भले शरीर मुख से दुआ न दे, वो आपका बुरा ही बोलता रहे, परवाह नहीं। परवाह करना है तो बस कि भगवान का शुक्रिया अदा हम कैसे करें। वरदान है, आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सब परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भव। आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सब परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भव। कैसे बनेंगे? जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हो ना, ऐसे आत्मिक उन्नति के भी साधन अपनाओ। सच बात है, शरीर निर्वाह के लिए तो हम कितना कितना चीज़ उसके पोषक तत्वों से उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, सजाते हैं, घुमाते हैं, शरीर निर्वाह के लिए धन कमाते हैं। आत्मिक उन्नति के लिए कौन सा साधन अपनाना है? तो बस ज्ञान के टच में रहो, श्रीमत पे चलो, नहीं तो हिम्मत जहाँ टूटा तो फिर माया और कस के घेर लेगी, और आप जो भगवान से जुड़ रहे थे आप उनसे हटने लग जाओगे। आप कोटों में कोई आत्मा, आप साधारण नहीं हो, आप महान आत्मा हो, ये समझो। और जैसे कोई बड़े बता रहे हैं उन नियमों पे चलो ना। हाँ, घबराने से कुछ नहीं मिलेगा, तूफान को पार करना ही है। भव सागर तभी पार होगा, नहीं तो बस दुनियावी चाल में, भीड़ चाल में ही रह जाएंगे। तो आत्मिक उन्नति के साधन के लिए भगवान हमें मिले हैं। अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होने का ना अभ्यास करना है। अकाल मूर्त अर्थात अपने को आत्मा समझ कर चलो कि मैं शरीर नहीं हूँ जो किसी की बात से हर्ट होगी, किसी बात से दुख होगी, सफल मतलब असफल हो रही हूँ, मन से विफलता मुझे एकदम किनारे कर रही है, मुझे हटा रही है। नहीं, मैं सफल हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं नहीं जीतूंगी तो कौन जीतेगा? ये निश्चय हमें बहुत आगे ले जाएगा। हम बस इतना कर ले कि किसी के साथ यदि जीवन भर हमें रिश्ता निभाना है, जैसे कि परिवार के बहुत ही करीब के जो होते हैं उनके साथ हमें जीवन भर रिश्ता निभाना है, तो अपने दिल में एक कब्रिस्तान बनाओ जहां आप उनकी गलतियों को दफन कर सको। दफना दो, खत्म कर दो, या तो जला दो, भस्म कर दो, है ना। ये करना है। अगर ये कर लिए ना तो फिर तो बस बेड़ा पार है, पार ही पार है। और ये मत समझना कि हम कमज़ोर हैं, हम किसी के आगे क्यों झुके। अरे झुकना हमें है, क्योंकि हम है कर्जदार और सामने वाला महाजन है, उसके हमारे ऊपर लोन चढ़ा हुआ, हमने उससे बहुत कर्जा लिया हुआ है। तो जब तक हम चुकाएंगे नहीं, सामने वाली आत्मा के गुड वाइब्रेशन हम तक आएंगे नहीं। हमें सब करना, क्योंकि भगवान ने हमें चुना है, तो हमें ही तो मेहनत करनी है ना। क्लास में हम हैं तो पढ़ेंगे हम ही ना,
बात समझ में। तो यही करना है, हिम्मत रख कर आगे बढ़ते चलो, परमात्मा साथ है। और जो स्वयं को अकाल मूर्त समझ कर चलते हैं वह अकाल मृत्यु से, अकाल से, सब समस्याओं से बच जाते हैं। वो बच्चा कैसे बचा उस समस्या से? उसके मन में ही मिट्टी भरा था, उसने ज्ञान जल को डालते रहा, लेकिन धारणा करने, आप खान पान भी नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हो, ज्ञान जा रहा है लेकिन योग नहीं है, धारणा नहीं, सेवा नहीं है, तो फिर शक्ति कहाँ से मिलेगी? और उस शक्ति की कमी से मनुष्य का मन कमजोर हो जाता है। भगवान तो सारी बातें बता रहे, मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ अपने देह भान को भुलाते जाओ कि मैं भी एक देह हूँ, फलना ने मुझे बोल दिया, कैसे बोल दिया, मैं तो इतना अच्छा करती हूँ फिर भी मुझे कोई नहीं समझता, मेरे साथ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। यह समझना ही देह भान है। मेरे साथ जो भी हो रहा है ये मेरा ही बोया हुआ बीज है जो सामने आया है, इसको स्वीकार जब तक नहीं करेंगे। अच्छा, अशांति क्या होती है? शांति का अभाव ही अशांति है। कोई दूसरा हमें अशांत नहीं कर रहा, हमारे अंदर शांति का भाव है, तब हम अशांत हो गए। तो अपनी कमी को हटाना है ना। हम चाहते हैं दूसरे अपनी कमी को हटाए, दूसरा जो कि भगवान से मिला नहीं, भगवान से पढ़ नहीं रहा, भगवान को जानता नहीं, तो उस पर भगवान कोई क्वेश्चन नहीं करे, भगवान तो हमसे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हम उनके क्लास में हैं। हमें बाबा रोज रोज पढ़ा रहे हैं, हमें मुरली में निश्चय भी है, भगवान में भी निश्चय है, तो उनके नियम प्रमाण चलकर तो देखें, कोशिश तो करें। ये बात है, बस देह भर मिटाते जाओ तो हर परिस्थितियों पर विजय बन जाएंगे। स्लोगन, कोई भी बात जो बार बार फील करता है वो फाइनल में फेल हो जाता है, ये भी बड़ी बात है। कोई बात आ रही है, बार बार उस फीलिंग में होगी, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा दर्द क्यों, मेरे साथ फलना क्यों नहीं, उनके वाइब्रेशन क्यों नहीं ठीक होते, नेगेटिव ही नेगेटिव मुझे आता है। आप ले रहे हो तभी आ रहा है, आप लेना छोड़ दो, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। हाँ, यही है। माया दरवाजा खटखटा रही है, आप खोल करके उसका स्वागत सत्कार कर रहे हो तो बैठेगी, चाय पानी पिएगी, आपको फंसाएगी, क्योंकि वो तो चोर है, चोरी करके चली जाएगी, आपका सुख, चैन, नींद, शांति चोरी करके जाएगी। तो उसको बुलाना ही नहीं है ना। ये करके देखो, फीलिंग में मत आओ, मन बुद्धि के मस्तिष्क के पहरेदार बनो। कौन सी बात अंदर लेनी है जो हमें ताकत दे, शक्ति दे, एनर्जी दे, सुख दे, शांति दे, उन बातों को अंदर लो, बाकी सब छलनी की तरह छाप दो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।